हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आपका पेपर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो हमें पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का, जो आपका यूनिट 10 है। यूनिट 10 आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत सारा अवेलेबल हो गया डेटा आपको। अब आपको रिवीजन करना है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो दिमाग में बैठी है कहीं कोने में या नहीं बैठी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ब्राह्मी एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां जाके आप जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में, एमपी स्पेशल के बारे में, सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच है, वो भी आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको ब्राह्मी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, चाहे वो ऐप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भीमा नायक का जन्म बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव में हुआ था। ठीक है। दूसरा हो गया, उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 में अंडमान के सेलुलर जेल में हुई थी। अब यहाँ पे आपको पता है जनजाति व्यक्तित्व कितने इंपॉर्टेंट है। बड़वानी रियासत से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है एमपीपीएससी में। अभी आपको याद रखना है साथ ही साथ इनके गांव का नाम, की पंच मोहली नाम है। आप चाहे तो याद कर सकते हैं इसको मोहाली से। ठीक है, कि अपने जो भीमा नायक जी थे उनको मोहाली बहुत पसंद था, तो ये हो गया आपका मोहाली बहुत पसंद था भीमा नायक जी को। आपको पता है कि लास्ट में अंडमान निकोबार में भेज दिए गए थे, काला पानी की सजा मिली थी। तो इनकी मृत्यु की आप डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि भीमा नायक जो है, तांत्या भीलू भीमा नायक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 29 दिसंबर 1876 में इनकी डेथ हुई थी। आपको असत्य कथन बताना है तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन आपके क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भीमा नायक जी का जन्म बड़वानी रियासत पंचमोहली गांव। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट हो गए आपके। फिर इन्होंने अंबा पानी का युद्ध लड़ा था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंबा पानी का युद्ध, जिसमें काफी सारे क्रांतिकारियों की क्या हुई थी, मतलब शहीद हुए थे। 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जनजाति व्यक्तित्व आपको पता है किससे रिलेटेड है, भील जाति से। फिर यहाँ पे हो गया 29 दिसंबर 1876, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 29 दिसंबर 1876 में जाके, 1800 मतलब 57 की क्रांति से लेके 76 में जाके इनकी डेथ होती है, काफी लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, बिरजू गोंड का संबंध है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो गोंड जनजाति है वो बहुत सारी चीजों में एक्टिव थी। चाहे आप शुरू में 1857 की क्रांति देखें, फिर उसके बाद आप जंगल सत्याग्रह देखें, असहयोग आंदोलन देखें, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो इसलिए वो नाम आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा नाम किससे जरूर मतलब मिलता है, किस आंदोलन या सत्याग्रह में शामिल था। क्योंकि जब बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे और सेम बिरजू गोंड, सरजू गोंड और उसके अलावा 3-4 नाम मिलेंगे, तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो आपके बिरजू गोंड है, बिरजू जो हमारे हैं, वो किससे रिलेटेड है, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे हो गया आपका ये जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह हमारे यहाँ आपको पता है, जंगल सत्याग्रह में जैसे टूरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ये हमारे यहाँ के इंपॉर्टेंट जंगल सत्याग्रह हैं। उनमें से आपके बिरजू गोंड जो है वो आपके जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे गोंड अलग अलग मिलेंगे। कुछ टूरिया जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है, जो आपका बैतूल वाला इलाका था, जो आपका सिवनी वाला इलाका था, घोड़ा डोंगरी जो बैतूल वाला इलाका था, कुछ वहां से एक्टिव थे। तो नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हमारे जो बिरजू हैं जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए, लहरीबाई का संबंध गोंड समुदाय से है और दूसरा, इन्हें मिलेट क्वीन भी कहा जाता है। वो आपको बताना है असत्य कथन यहाँ पे कौन सा है। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पहले आप आंसर करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होगा इसमें। लहरीबाई आपने बहुत बार नाम सुना है इनका, करंट में न्यूज में भी चल रहा था। G20 में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई थी। तो याद रखिएगा, मिलेट क्वीन है। 150 से ज्यादा इन्होंने जो बीज हैं मिलेट के, जिसको हम बोल रहे हैं अब क्या, श्री अन्न, तो इन्होंने श्री अन्न का क्या किया है, बीज भंडारण किया है 150 से ज्यादा। ठीक है, तो 150 से ज्यादा श्री अन्न बीज भंडार किया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी है श्री अन्न बीज भंडारण की। है किस जनजाति से, तो ये गोंड जनजाति की नहीं है। याद रखिएगा, ये
बैगा समुदाय की है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है और है किस जिले की, तो ये डिंडोरी जिले की है। तो आप रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो आपकी लहरी बाई है, असत्य कथन इसमें बताना है तो आपका पहला हो गया, तो केवल एक आपका हो गया असत्य। अब रिलेट कैसे कर सकते हैं, लहरी बाई के पास एक बैग है, वो हमेशा बैग में क्या रखती है, उनको कोई भी श्री अन्न का बीज मिलता है तो वो अपने बैग में रख लेती है। तो याद रखिएगा लहरी बाई किससे रिलेटेड है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है। एक दोबारा फोटो भी देख लीजिएगा, जिससे जब आप इमेजिन करें कि लहरी बाई के पास एक बैग है तो उनका फेस इमेजिन हो। ठीक है, साथ ही साथ कहाँ की है, वो डिंडोरी की है, तो अपने बैग में एक डोरी भी रखती है। आपने अगर उनकी फोटो देखी होगी तो उनके मतलब फोटो के जस्ट पीछे बहुत सारे आपको दिखेंगे बीज ऐसे ही टंगे हुए, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि डोरी से हर चीज उन्होंने टांग रखी थी वहां पे। ठीक है, अब देखिए इमेजिन करने को आप कुछ भी कर सकते हैं। लहरी बाई, मेन बात यह है कि आपको याद करना है, लहरी बाई के पास एक बैग है जिसमें वो श्री अन्न या मिलेट रखती हैं। ठीक है, कोदो कुटकी जैसे हो गया आपका, तो मिलेट याद रखिएगा, मिलेट, और जो हिंदी में हो गया आपका श्री अन्न। और ये असत्य कथन हो गया पहला, क्योंकि वो बैगा समुदाय से रिलेटेड है, डिंडोरी जिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भड़म सैतम लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। भड़म और सैतम कोरकू, बैगा, सहरिया, भारिया, तो ये बताइए किससे आपका संबंधित है, भड़म और सैतम, ये है आपका भारिया जनजाति से। ठीक है, भारिया जनजाति से रिलेटेड है भड़म और सैतम। जो आपका सैतम से तो आप शैतान कर सकते हैं, भड़म से मतलब भाड़ में जाओ, तो शैतान को हम बोल रहे हैं भाड़ में जाओ क्योंकि हमारे पास खुद बहुत ज्यादा भार है, जीवन का भार है, पढ़ाई का भार है। तो अगर शैतान भी आके खड़ा हो जाता है ना, उसको भी कहते हैं यार तुम भाड़ में जाओ, अभी अपने खुद की बहुत टेंशन है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए रिलेट मैं इसलिए भी करवाती हूँ कि अगर कुछ लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है या आपको रिलेट करके नहीं पढ़ना, ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, तो आप बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भड़म सैतम हो गया आपका भारिया जनजाति से रिलेटेड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा नहीं है। मेघनाद, मढ़ई, लारूकाज और हलमा, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। तो मेघनाद जो है वो गोंड, आप जब गोंड जनजाति पढ़ेंगे तो आप मेघनाद के बारे में पढ़ेंगे होली के टाइम पे। मढ़ई, लारूकाज, ये तीनों जो है वो गोंड जनजाति से रिलेटेड है। लेकिन जो आपका ये हलमा है, हलमा उत्सव, हलमा प्रथा, कहाँ पे पढ़ाया मैंने पढ़ाया यहाँ पे भील जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हलमा उत्सव मनाते हैं। तो हलमा उत्सव हो गया आपका, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोंड जनजाति से। मेघनाद, मढ़ई, लारूकाज, ये गोंड जनजाति से रिलेटेड है। आपका हलमा जो है वो भील जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, हलमा। नेक्स्ट देखिए, ठक्कर बापा सम्मान की शुरुआत 2008 में की गई थी। पिछड़े आदिवासी समुदाय की ममतापूर्ण सेवा हेतु यह सम्मान दिया जाता है। जो आपका ठक्कर बापा सम्मान है वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो ये बताइए सही है कि नहीं, मतलब पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन, फिर हम उसका आंसर बताते हैं। तो आपका ठक्कर बाबा जो सम्मान है वो 2008 में ही चालू हुआ था, बिल्कुल सही है। और दूसरा, पिछड़े आदिवासी जो है आपके ट्राइबल के समुदाय के लिए सेवा, जो आपके बहुत मतलब प्रेम भाव से बहुत सेवा कर रहे हैं, सर्विसेज के लिए दिया जाता है ये सम्मान। ठीक है, तो आपका असत्य कथन हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों सत्य है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ठक्कर बापा। ईयर जरूर याद रखिएगा, और किस फील्ड से रिलेटेड कोई सम्मान है ये जरूर याद रखिएगा। सम्मान में ज्यादा से ज्यादा 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है। अब आपको पता है बेरियर एल्विन जो है वो फेमस है ट्राइबल बुक्स के लिए, और इसमें से आपको बताना है कौन सी बुक है जो बेरियर एल्विन ने लिखी है। द मुड़िया एंड, ये एंड है एक्चुअली, एंड देयर घोटुल। ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। दूसरा हो गया द बैगा। तीसरा हो गया ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। अब आपको बतानी है कि बेरियर एल्विन में कौन सी लिखी है, इन तीनों में से कौन सी लिखी है। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से, फिर बताइए कि इसमें कौन सी है। देखिए पहली जो है और जो दूसरी है ये आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द बैगा, ये जरूर पढ़ी होगी। तीसरी वाली में थोड़ा डाउट हो सकता है यार कि ये है कि नहीं, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है वो किसकी है, बेरियर एल्विन की ही है। ठीक है, तो बेरियर एल्विन जो आपके एल्विन जी है, एल्विन ने बैगा के बारे में लिखा है, एल्विन ने मुड़िया के बारे में लिखा है,
और एल्विन ने ट्राइबल आर्ट के बारे में लिखा है। ठीक है, तो बेरियर एल्विन, द मुड़िया एंड देयर होटुल, द बैगा, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। नेक्स्ट देखिए, देवी अहिल्या सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकार को दिया जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा जब आप सम्मान पढ़ेंगे, किसको दिया जाता है, किस फील्ड में और कब स्टार्ट किया था। फिर रानी दुर्गावती सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में पुरुष कलाकार को दिया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से असत्य कथन। तो देखिए, जो पहला है आपका देवी अहिल्याबाई सम्मान, तो यहाँ पे जो अहिल्याबाई जी हैं, याद रखिएगा जब हम बात करते हैं कला और संस्कृति की, मतलब यहाँ पारंपरिक लोक और आदिवासी लोक और पारंपरिक कला, इसमें जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला वाली बात जो है तब वो अहिल्याबाई वाला सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब हम पुरुष की बात करते हैं, किसके क्षेत्र में, पारंपरिक कला के क्षेत्र में, तो पुरुष वाला जो है आपका वो कौन सा है, पुरुष वाला है तुलसी सम्मान। तुलसी जी के नाम पे देते हैं तुलसी सम्मान। ठीक है, अब ये याद जरूर रखिएगा कि ये रिलेट कहीं से भी नहीं करता कि हम ट्राइबल को, यहाँ जनजाति को क्या कर रहे हैं, लोक पारंपरिक उनकी लोक कलाओं के लिए पुरुष महिला को दे रहे हैं अहिल्याबाई और पुरुष को दे रहे हैं तुलसी सम्मान, कहीं से रिलेट नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से, जिससे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। पुरुष में जब हम बात करेंगे पारंपरिक कलाओं की, आर्ट्स की बात करेंगे, तो जो आपका ट्राइबल आर्ट है उसके लिए हम पुरुष में देते हैं तुलसी सम्मान और फीमेल महिलाओं के लिए देते हैं अहिल्या सम्मान। रानी दुर्गावती जी किससे रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा ये आपके जैसे सोशल सर्विस हो गया, समाज सेवा, सोशल सर्विस। ठीक है, समाज सेवा, समाज सेवा में कुछ अच्छा काम कोई कर रहा है, उसके अलावा मान लीजिए प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो ये जो आपका दुर्गावती सम्मान है ये सोशल सर्विस, समाज सेवा या फिर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उद्यमिता, इन सारी फील्ड में कुछ अच्छा कोई कर रहा है तो उसको दिया जाता है। हमें बताना है असत्य कथन, तो ये हो गया आपका केवल 2, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना 2022 में शुरू की गई थी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2021 में शुरू की गई थी, है ना। तो ये योजनाएं हैं किस वर्ष कौन सी चालू की गई है, तो जो आपकी प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम है, याद रखिएगा वो आपकी 2022 में नहीं है, वो आपकी कब है, वो है 2021 में। ये मैंने शायद याद भी कराया होगा अगर आपने वीडियो देखा है, मुझे फॉलो किया है, कि आपके जो राशन आपके द्वार, जब हम राशन लेके जा रहे हैं तो वहां पे हमें 21 साल का जो लड़का है, कम से कम 21 साल का होना चाहिए, क्योंकि आप गांव की बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र, ऐसा जो एरिया जो कि काफी कटा हुआ है आपके मेन जो लैंड है उससे, तो वहां भेजने के लिए हमें कम से कम 21 साल का लड़का चाहिए। ठीक है, उससे छोटा नहीं भेजेंगे, दुर्गम में बहुत ज्यादा स्थान है वो, इसलिए तो ऐसे रिलेट करके मैंने आपको बताया था 21 साल में हमने भेजा है, 21 साल में स्टार्ट किया मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। फिर बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, याद रखिएगा ये कब है, ये 2022 में है। ठीक है, तो ये 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो बिरसा मुंडा जी ने 22 साल के लड़कों को, वैसे 18 से 40 साल तक है कि आप ले सकते हैं इस योजना का लाभ, लेकिन आप रिलेट करने के लिए कर सकते हैं कि जो एक 22 साल का आदमी है या लड़का है, उसने बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है। ठीक है, तो 22 साल का है जिसने स्वरोजगार वाले जो आपकी योजना है बिरसा मुंडा की, उससे क्या किया है, लाभ उठाया है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। असत्य कथन बताना है तो असत्य हो गया आपके 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। राशन आपके द्वार 21 में स्टार्ट हुआ है, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 22 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आखेटक मतलब यहाँ पे हम हंटर की बात कर रहे हैं, कौन सी जनजाति जो है वो हंटर है और हंटिंग करती है आज के टाइम की, बंजारा, पारधी, पनिका, बिजवार। अब देखिए मैं यहाँ पे बताऊं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, उन्हें पता है बंजारा नहीं है, उन्हें पता है बिजवार नहीं है, लेकिन ये जो पारधी और पनिका है, ये 2 ऑप्शन में थोड़ा हो सकता है मिस्टेक कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो याद रखिएगा ये है आपका पारधी। ठीक है, इनके जो मतलब आखेटक मतलब जो हंटर है, हंटर जो है वो सारी हद जो है पार कर जाते हैं, या सारे आपके जो लिमिट्स हैं जंगल के वो पार कर जाते हैं, क्योंकि उनको हंटिंग करनी होती है तो वो जानवर के पीछे चले जाते हैं।
तो हर एक लिमिटेशन जो है जंगल की पार कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, हंटिंग करनी होती है, आखेट करना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका जो ये पनिका है, पानी जो है ये रिलेटेड नहीं है, आपका पारधी। ठीक है, तो ये पारधी जो है पार कर जाते हैं, ये रिलेटेड है किससे, आखेटक हंटर से। तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको थोड़ा 1-2%, ये मान लीजिए 0.1% भी डाउट है कि पारधी है कि पनिका है, तो आप इतनी बार उसको रिवीजन करिए, किसी एक ट्रिक से याद करिए, जिससे आपको मेन एग्जामिनेशन हॉल में जब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तब कोई भी डाउट नहीं रहे, क्योंकि 50-50% में ही अगर आपको थोड़ा डाउट हो गया तो 2 नंबर जाने के चांसेस हैं, और आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। बासी भोजन का संबंध किस जनजाति से है, सहरिया, बैगा, खैरवार, भिलाला। बासी भोजन याद रखिएगा, ये आपने बैगा में पढ़ा है कि जब वो सुबह उठते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि बघेलखंड वाले इलाके में बासी मतलब वही मतलब है उसका, बासी मतलब रात का बचा हुआ खाना। तो बासी सुबह उठ के हम क्या खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। फिर जब हमारा दोपहर होता है, दोपहर को हम क्या खाते हैं, तो हम पेज खा लेते हैं। ठीक है, सुबह सुबह कुछ मिला नहीं तो हमने बासी खा लिया, दोपहर को हमने पेज खा लिया, और जब रात होती है, रात्रि का भोजन, तो हम क्या करते हैं, बियारी या बियारू। ठीक है, तो रात को हम बियारी कर लेते हैं। सुबह हमने क्या कर लिया, बासी बचा कुचा खा लिया था, फिर दोपहर में हमने पेज खा लिया, रात को बियारी कर ली। तो ये आपके बैगा से रिलेटेड है। ठीक है, बैगा जनजाति, वैसे भी आप अगर बासी और बैगा करेंगे तो रिलेट ही हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि अपने बैग में, बहुत सारे लोग बासी लेकर खाना जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो बासी लेकर जाते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा तो अपना बासी खाना ही खा लेंगे। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। बैगा को हमेशा आप बैग से रिलेट करिए, बैग से रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, इसको बहुत आराम से पढ़िएगा और फिर देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भील, रायसेन, अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वो आपका पॉइंट रखा है जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। भील, रायसेन, प्रधान, बैतूल, सौर, सागर और हलवा, दतिया। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि यार इनमें से कठिन वाले पे ध्यान जाए। आप ये भी ध्यान मतलब वहां पे ये भी सोचिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसका बिल्कुल नहीं होगा। भील, रायसेन हो सकता है, प्रधान, बैतूल हो सकता है, सौर नहीं भी पता कि सागर में होता है कि नहीं, आप बिल्कुल हटाइए। फिर आता है आपका हलवा, और आपने पता है कि हलवा जनजाति जो है आपका बालाघाट, डिंडोरी वाले इलाके में है, मतलब स्पेशली आपको बालाघाट वाले इलाके में मिलती है। ठीक है, और हमने ऑप्शन में क्या दिया है, हमने ऑप्शन में लिया है दतिया, मतलब उसके आसपास की भी बात नहीं कर रहे, दतिया बिल्कुल ऊपर ही है। तो ये हो गया आपका चौथा, ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप बहुत आराम से पढ़ें और उसमें देखें कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हो नहीं सकता। वैसे भी जब जो आंसर गलत होता है वो मतलब ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा कॉमन होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको प्रीलिम्स का जब पेपर सॉल्व करवाऊंगी डिटेल में तब भी मैं आपको बताऊंगी। लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि आपके जो गलत आंसर होते हैं ना उसको आपको बस ढूंढना होता है, जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत डिटेलिंग पता हो। बहुत कॉमन सा जो होगा आंसर वही आपका गलत होगा, जो आप जानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसलिए बहुत आराम से पढ़िए फिर सॉल्व करिए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही हर एक यूनिट का रिवीजन करते चलेंगे। नई जो चीजें हैं हम उसको देख ही रहे हैं, चाहे वो यूनिट 1 हो, यूनिट 6 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, सारी चीजें जो हैं जो ऐड हुई हैं, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें हम यूट्यूब पर कर ही रहे हैं फ्री में। साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते चलेंगे जिससे आपने अभी तक जो पढ़ा है वो रिवाइज भी होता चले। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।